नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। जबलपुर के गोल बाजार में कांग्रेस ने जय हिंद सभा का आयोजन किया। सभा में कांग्रेस के मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज यहां पर जुटे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी सभा में शामिल हुए। हालांकि दिग्विजय सिंह मंच पर नहीं बैठी और वे कार्यकर्ताओं के साथ नीचे बैठी। बाद में कांग्रेस की नगर अध्यक्ष के मनाने पर मंच पर पहुंची। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी जय हिंद सभा में शामिल हुए। जय हिंद सभा के माध्यम से पूर्व सैनिकों का सम्मान कांग्रेस नेताओं के द्वारा किया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के शासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बहनों के साथ दुराचार की वारदातें सामने आ रही हैं और मध्य प्रदेश के मंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई लापरवाही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री को भोपाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से इस बारे में सवाल पूछना चाहिए। कब्जे वाला कश्मीर भारत का अंग बनेगा, ऐसी आशा थी, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। अगर इंदिरा जी ने 14 दिन के में पाकिस्तान को 2 कर दिया, तो इतने साल बाद, 30 साल 40 साल बाद भारत की सैन्य और ताकत में कोई कमी नहीं थी, अद्भुत और अकल्पनीय थी, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। साथियों, ट्रंप डिक्टेट कर रहा था मोदी को। मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सर के ताज है देश का प्रधानमंत्री, पर जब वो अमेरिका से डिक्टेट होते हैं तो देश के सम्मान पे असर आता है। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि हम कहाँ अटैक करेंगे। ये देश की सेना का अपमान हुआ है। मोदी जी आज आए हैं भोपाल में सिंदूर कार्यक्रम, माँ अहिल्या की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने आयोजन किया, पर 25 बहनों का रोज बलात्कार होता है मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर भी गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए। बालाघाट में 4 आदिवासी बेटियों को दरिंदगी के साथ रात भर रोनते रहे लोग, उसका उत्तर नहीं मिलता है। एक बहन की बच्चा दाने निकाल के बलात्कार कर दिया खंडवा में। ये क्या हालात है। मोदी जी, उस 3000 का बहनों के सिंदूर का क्या हुआ जो आपने महीने मोदी गारंटी दी थी। आज मैं समझता हूँ कि देश की सीमा, सेना और भारत माता के लिए एक एक देशवासी, एक एक कांग्रेसजन अपना सर कटाने को तैयार है, पर लोकतंत्र जिंदा रखना है, ये भी हमारा ही दायित्व है। इसके लिए हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। बताओ मोदी जी, आपने विजय शाह को क्यों नहीं हटाया? बताओ मोदी जी, आपने देवड़ा जी को क्यों नहीं हटाया? या तो उनको हटाओ या उनका नागरिक अभिनंदन करो। 2 बात ऐसे कैसे चल सकती? आप सेना का सम्मान भी करते हो और अपमान करने वालों को साथ भी बिठाते हो। इसका उत्तर प्रदेश और देश चाहता है। राहुल गांधी जी नायक है, नायक जातिगत जनगणना के। राहुल गांधी जी नायक है देश के संविधान के रक्षा के, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने के। राहुल गांधी जी 3 तारीख को आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में। मूल भावना है संगठन सृजन का कार्यक्रम, पर एक नायक की भूमिका में आ रहे हैं। जातिगत जनगणना का अगर कोई एक व्यक्ति था जिसने आवाज लगाई, वो सिर्फ राहुल गांधी थे। नरेंद्र मोदी जी को था जनरल न्याजी और सबका, उन सबको भी जबलपुर में बंद करके रखा गया था। तो मैं तो आज जबलपुर को सलाम करने आया था, सेना को सलाम करने आया था और सेना और एक्स सर्विसमैन के समर्पण को सलाम करने आया था। वैसे भी आपको पता है, हमने चाहे भोपाल का वॉर मेमोरियल हो या सेना के जो एरियाज जो अलॉट हुए थे उनके हाउसिंग के लिए, उन सब में हम लोग का बड़ा भारी योगदान था। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, जय हिंद जो नेताजी ने नारा दिया था वो हिंदुस्तान का नारा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये सभा आयोजित की गई थी और मैं समझता हूँ कि देश की सेना के साथ पूरा देश खड़ा रहा, कांग्रेस पार्टी खड़ी रही और देश का सम्मान, सेना का सम्मान कांग्रेस तो करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते और मोदी जी उसके लिए चुप रहते हैं। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, लेकिन सेना के सम्मान की बात नहीं करते। ना विजय शाह का कह रहा है, ना इनके उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा। तो ये